सभी को राधे राधे। हम सभी किसी देवता या देवी की पूजा करते हैं। वैसे तो सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी राशि के अनुसार किसी देवी या देवता की सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनके कुल के देवता कौन हैं, उनके कुल की देवी कौन है, उसके अनुसार अधिक पूजा करते हैं। या फिर किसी अन्य वजह से वो जो मान लेते हैं उनकी पूजा अधिक करते हैं। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि लड्डू गोपाल की पूजा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि भारतीय ही नहीं, विदेशी लोग भी बहुत मग्न हो जाते हैं उनकी पूजा करने में। तो हमें सभी देवी देवताओं की पूजा तो करनी ही चाहिए। बात यहाँ लड्डू गोपाल की है। कुछ लोगों को काफ़ी संशय होता है कि हम पूरी तरह से उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो हम उनको घर में कैसे रखें, कैसे विराजमान करें। तो इस बारे में वैसे तो मैंने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा ये विचार है कि जो लड्डू गोपाल हैं वो सहज खुश हो जाने वाले हैं। फिर हम ये जानेंगे कि लड्डू गोपाल उनका नाम क्यों पड़ा। कृष्ण भगवान का ही दूसरा रूप है लड्डू गोपाल। तो ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान के हाथ में जो दो लड्डू थे, एक हाथ में एक था, दूसरे हाथ में भी एक था। तो जब दूसरा लड्डू उनके मुंह में जाने ही वाला था, उसी वक्त ही वे मूर्ति रूप में आ गए। इसलिए हम लड्डू गोपाल की जो मूर्ति देखते हैं वो इसी तरह की होती है कि एक हाथ में लड्डू है और दूसरे हाथ का जो लड्डू है उनके मुंह की ओर जाने वाला होता है। और जो लड्डू गोपाल हैं उनको वृंदावन का मुखिया माना जाता है। मुखिया, नेता, मालिक, तो वो माना जाता है उनके लिए। और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो दिव्यता होती है वो एक रिश्तेदार होती है। हमारे घर की दिव्यता एक रिश्तेदार होती है। इसलिए जिन देवता को हम मुख्य रूप से अधिक पूज रहे हैं उनके लिए एक रिश्तेदार जैसा व्यवहार करना चाहिए। रिश्तेदार को तो देवता के रूप में ही पूजा जाता है। उनकी जो खातिरदारी होती है वो एक रिश्तेदार की तरह ही होती है। तो लड्डू गोपाल की भी सेवा उसी तरह से ही होनी चाहिए कि सुबह को उठकर उनको स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, उनका भोग लगाना, ये सारा, और आरती करना, भजन करना, ये सब होना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति का अपना अलग अलग ढंग होता है करने का, और अलग अलग हर व्यक्ति कोई व्यस्त होता है, किसी के पास अधिक समय होता है। तो जिनके पास अधिक समय होता है वो तो हर समय नियम अनुसार सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास समय कम होता है वो उस तरह से कार्य नहीं कर सकते। तो लड्डू गोपाल के लिए जो संशय है लोगों के मन में कि हम अपने घर में कैसे रखें, यदि किसी के यहाँ मांस खाया जाता है तो कैसे रखें। हाँ, ये तो ठीक है कि ये सब लड्डू गोपाल घर में हैं या किसी भी अन्य देवता की पूजा होती है तो ये सब ठीक नहीं है। क्योंकि हिंसा करके और देवता को पूजना ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने तो गीता के उपदेश भी दिए हैं। गीता हर जगह पूजनीय है, यहाँ तक कि अदालत में भी गीता को उच्च स्थान मिला हुआ है। और गीता हमें सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब तब इस दुनिया का नाश होना तय होता है। तो हमें सत्य के रास्ते पर चलना सिखाती है। और यदि कोई दुष्ट है तो उसके लिए भी ये सिखाती है कि उसे नहीं छोड़ना चाहिए। गीता हमें एक इंसान बनाती है और गीता एक मैनेजमेंट गुरु है और बहुत ही पूजनीय है। तो बात खाने की आती है कि कुछ लोगों का ये भी है कि हम प्याज लहसुन खाते हैं, तो हम लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें। तो बात अगर प्याज लहसुन की है तो उसमें गंध थोड़ी अलग आती है, मगर जिस मिट्टी से हम चंदन लेते हैं उसी मिट्टी से ही तो प्याज लहसुन आता है, कहीं और से नहीं आता। लेकिन हाँ, यदि कोई व्यक्ति जितना अपने ऊपर नियंत्रण कर सकता है उतना ही अच्छा है। और अगर वो उन ये चीज़ें छोड़कर और भगवान की पूजा करता है, लड्डू गोपाल की पूजा करता है, नियमित उनकी सेवा करता है, तो इससे अच्छा क्या है। बहुत ही बढ़िया बात है। हम जो भी व्रत रखते हैं वो किस लिए रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि हम अपने ऊपर नियंत्रण कर सकें और ये भी जान सकें कि भूख क्या होती है।
ऐसा नहीं है कि व्रत रखने का मतलब सुबह से शाम तक खाते ही रहना है, खाते ही रहना है। नहीं, ये मतलब नहीं है। हम अपने ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। अन्न ना खाकर कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते, जैसे कि नवद्रुपों में होता है कि कुछ लोग सिर्फ़ लौंग का जोड़ा लेते हैं, 1 चम्मच पानी लिया, बस उससे ही पूरे दिन का व्रत वो करते हैं। तो आज का समय अलग समय है, आधुनिक समय है और हम जो है पर्यावरण की भी बहुत समस्या है, प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और स्वास्थ्य की समस्याएँ भी लोगों के साथ बढ़ ही चुकी हैं। तो जैसे पहले व्रत रखे जाते थे, अब उसी अनुसार आज के समय में सभी को रखना मुश्किल होता है। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा है, वो जितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं, उतनी अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप उनके लिए हर की सुबह की चाय या फिर दोपहर का खाना, ये सब नियमित रूप से ही भोग लगाना है। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी संभव हो उससे भोग लगाया जा सकता है। और लड्डू गोपाल हैं, उन्हें तो मखाने बहुत पसंद हैं। मखाने का भोग भी शाम को लगा सकते हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो उसका लगा सकते हैं। क्योंकि हमें ज़िंदगी किसने दी है? भगवान ने दी है और जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, वो सब भगवान ही दे रहा है। तो भगवान हमारी किसी वस्तु का भूखा नहीं है, भगवान को सिर्फ़ भावनाएँ चाहिए। तो भावनाओं के ही भूखे भगवान हैं। यदि हमारी भावनाएँ अच्छी हैं, तो भगवान निश्चय ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें किसी भी हमारे द्वारा किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम जब पूजा कर रहे होते हैं, जब उनकी सेवा कर रहे होते हैं, तो हमें ये जान लेना भी सुनिश्चित है कि जिस वक़्त हम उनकी पूजा कर रहे होते हैं, लाखों लोग तत्पर होते हैं पूजा करने के लिए, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें अभी पूजा करनी है, जब हम कर रहे होते हैं उस वक़्त। तो भगवान के लिए सेवकों की कोई कमी नहीं है। ये तो हम अपने लिए करते हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान की सेवा करके हम अपने लिए पुण्य कमाना चाहते हैं, क्योंकि हम भी कुछ स्वार्थी हैं और भगवान की पूजा करके कुछ अच्छा चाहते हैं कि भगवान हमारा भला करे और हमारे जीवन में शांति रहे, चिंताएँ दूर हों और भगवान सभी का कल्याण करे। जब हम पूजा करते हैं तो सिर्फ़ ये भी नहीं है कि हम अपने लिए पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं, सभी के लिए करनी चाहिए और इससे भाईचारा और प्रेम भी बढ़ता है। तो चाहे किसी भी देवता की पूजा हो, किसी भी देवी की पूजा हो, तो हमें करनी तो मन से ही चाहिए, लेकिन जो डर होता है व्यक्ति के अंदर कि हम किस तरह से कर सकते हैं, हम इतने नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो उससे नहीं डरना चाहिए। क्योंकि हम बड़े-बड़े बहुत से मंदिरों में ऐसा भी देखते हैं कि वहाँ मूर्तियाँ रखी होती हैं और शीशे लगे होते हैं और वो कई-कई दिनों बाद खुलते हैं। तो क्या वे भगवान नहीं हैं? वे भी भगवान हैं और वे सब कुछ सुन रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। तो इसलिए डर निकाल कर बेझिझक लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में विराजमान कर सकते हैं और इसमें संशय पालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वे वृंदावन के मालिक हैं, दुनिया के मालिक हैं और उनकी सभी पर कृपा रहे। लड्डू गोपाल की जय हो। जय श्री राधे, राधे राधे। सभी को राधे राधे। हम सभी किसी देवता या देवी की पूजा करते हैं। वैसे तो सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी राशि के अनुसार किसी देवी या देवता की सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनके कुल के देवता कौन हैं, उनके कुल की देवी कौन है, उसके अनुसार अधिक पूजा करते हैं या फिर किसी अन्य वजह से वो जो मान लेते हैं उनकी पूजा अधिक करते हैं। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि लड्डू गोपाल की पूजा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि भारतीय ही नहीं, विदेशी लोग भी बहुत मग्न हो जाते हैं उनकी पूजा करने में। तो हमें सभी देवी देवताओं की पूजा तो करनी ही चाहिए। बात यहाँ लड्डू गोपाल की है। कुछ लोगों को काफ़ी संशय होता है कि हम पूरी तरह से उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो हम उनको घर में कैसे रखें, कैसे विराजमान करें। तो इस बारे में वैसे तो मैंने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा ये विचार है कि जो लड्डू गोपाल हैं वो सहज खुश हो जाने वाले हैं। फिर हम ये जानेंगे कि लड्डू गोपाल उनका नाम क्यों पड़ा। कृष्ण भगवान का ही दूसरा रूप है लड्डू गोपाल। तो ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान के हाथ में जो 2 लड्डू थे, एक हाथ में एक था, दूसरे हाथ में भी एक था। तो जब दूसरा लड्डू उनके मुँह में जाने ही वाला था,
उसी वक्त ही वे मूर्ति रूप में आ गए। इसीलिए हम लड्डू गोपाल की जो मूर्ति देखते हैं वो इसी तरह की होती है कि एक हाथ में लड्डू है और दूसरे हाथ का जो लड्डू है उनके मुंह की ओर जाने वाला होता है। और जो लड्डू गोपाल हैं उनको वृंदावन का मुखिया माना जाता है, मुखिया, नेता, मालिक, तो वो माना जाता है उनके लिए। और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो दिव्यता होती है वो एक रिश्तेदार होती है। हमारे घर की दिव्यता एक रिश्तेदार होती है, इसलिए जिन देवता को हम मुख्य रूप से अधिक पूज रहे हैं उनके लिए एक रिश्तेदार जैसा व्यवहार करना चाहिए। रिश्तेदार को तो देवता के रूप में ही पूजा जाता है, उनकी जो खातिरदारी होती है वो एक रिश्तेदार की तरह ही होती है। तो लड्डू गोपाल की भी सेवा उसी तरह से ही होनी चाहिए कि सुबह को उठकर उनको स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, उनका भोग लगाना, ये सारा, और आरती करना, भजन करना, ये सब होना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति का अपना अलग अलग ढंग होता है करने का, और अलग अलग हर व्यक्ति कोई व्यस्त होता है, किसी के पास अधिक समय होता है। तो जिनके पास अधिक समय होता है वो तो हर समय नियम अनुसार सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास समय कम होता है वो उस तरह से कार्य नहीं कर सकते। तो लड्डू गोपाल के लिए जो संशय है लोगों के मन में कि हम अपने घर में कैसे रखें, यदि किसी के यहाँ मांस खाया जाता है तो कैसे रखें। हाँ, ये तो ठीक है कि ये सब लड्डू गोपाल घर में हैं या किसी भी अन्य देवता की पूजा होती है तो ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि हिंसा करके और देवता को पूजना ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने तो गीता के उपदेश भी दिए हैं, गीता हर जगह पूजनीय है, यहाँ तक कि अदालत में भी गीता को उच्च स्थान मिला हुआ है। और गीता हमें सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब तब इस दुनिया का नाश होना तय होता है। तो हमें सत्य के रास्ते पर चलना सिखाती है, और यदि कोई दुष्ट है तो उसके लिए भी ये सिखाती है कि उसे नहीं छोड़ना चाहिए। गीता हमें एक इंसान बनाती है, और गीता एक मैनेजमेंट गुरु है और बहुत ही पूजनीय है। तो बात खाने की आती है कि कुछ लोगों का ये भी है कि हम प्याज लहसुन खाते हैं, तो हम लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें। तो बात अगर प्याज लहसुन की है तो उसमें गंध थोड़ी अलग आती है, मगर जिस मिट्टी से हम चंदन लेते हैं उसी मिट्टी से ही तो प्याज लहसुन आता है, कहीं और से नहीं आता। लेकिन हाँ, यदि कोई व्यक्ति जितना अपने ऊपर नियंत्रण कर सकता है उतना ही अच्छा है, और अगर वो उन ये चीज़ें छोड़कर और भगवान की पूजा करता है, लड्डू गोपाल की पूजा करता है, नियमित उनकी सेवा करता है, तो इससे अच्छा क्या है। बहुत ही बढ़िया बात है। हम जो भी व्रत रखते हैं वो किस लिए रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि हम अपने ऊपर नियंत्रण कर सकें और ये भी जान सकें कि भूख क्या होती है। ऐसा नहीं है कि व्रत रखने का मतलब सुबह से शाम तक खाते ही रहना है, खाते ही रहना है। नहीं, ये मतलब नहीं है। हम अपने ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। अन्न ना खाकर कर सकते हैं। कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते, जैसे कि नवद्रुकों में होता है कि कुछ लोग सिर्फ लौंग का जोड़ा लेते हैं, 1 चम्मच पानी लिया, बस उससे ही पूरे दिन का व्रत वो करते हैं। तो आज का समय अलग समय है, आधुनिक समय है, और हम जो है पर्यावरण की भी बहुत समस्या है, प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, और स्वास्थ्य की समस्याएं भी लोगों के साथ बढ़ी चुकी हैं। तो जैसे पहले व्रत रखे जाते थे, अब उसी अनुसार आज के समय में सभी को रखना मुश्किल होता है। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा है वो जितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप उनके लिए हर सुबह की चाय या फिर दोपहर का खाना ये सब नियमित रूप से ही भोग लगाना है। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी संभव हो उससे भोग लगाया जा सकता है। और लड्डू गोपाल हैं, उन्हें तो मखाने बहुत पसंद हैं। मखाने का भोग भी शाम को लगा सकते हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो उसका लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ज़िंदगी किसने दी है, भगवान ने दी है, और जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो सब भगवान ही दे रहा है। तो भगवान हमारी किसी वस्तु का भूखा नहीं है, भगवान को सिर्फ भावनाएं चाहिए। तो भावनाओं के ही भूखे भगवान हैं। यदि हमारी भावनाएं अच्छी हैं तो भगवान निश्चय ही प्रसन्न होते हैं, और उन्हें किसी भी हमारे द्वारा किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम जब पूजा कर रहे होते हैं, जब उनकी सेवा कर रहे होते हैं, तो हमें ये जान लेना भी सुनिश्चित है कि जिस वक्त हम उनकी पूजा कर रहे होते हैं लाखों लोग
तत्पर होते हैं पूजा करने के लिए, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें अभी पूजा करनी है। जब हम कर रहे होते हैं उस वक़्त, तो भगवान के लिए सेवकों की कोई कमी नहीं है। ये तो हम अपने लिए करते हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान की सेवा करके हम अपने लिए पुण्य कमाना चाहते हैं, क्योंकि हम भी कुछ स्वार्थी हैं और भगवान की पूजा करके कुछ अच्छा चाहते हैं कि भगवान हमारा भला करे और हमारे जीवन में शांति रहे, चिंताएँ दूर हों और भगवान सभी का कल्याण करे। जब हम पूजा करते हैं तो सिर्फ़ ये भी नहीं है कि हम अपने लिए पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं, सभी के लिए करनी चाहिए और इससे भाईचारा और प्रेम भी बढ़ता है। तो चाहे किसी भी देवता की पूजा हो, किसी भी देवी की पूजा हो, तो हमें करनी तो मन से ही चाहिए, लेकिन जो डर होता है व्यक्ति के अंदर कि हम किस तरह से कर सकते हैं, हम इतने नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो उससे नहीं डरना चाहिए। क्योंकि हम बड़े-बड़े बहुत से मंदिरों में ऐसा भी देखते हैं कि वहाँ मूर्तियाँ रखी होती हैं और शीशे लगे होते हैं और वो कई-कई दिनों बाद खुलते हैं। तो क्या वे भगवान नहीं हैं? वे भी भगवान हैं और वे सब कुछ सुन रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। तो इसलिए डर निकाल कर बेझिझक लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में विराजमान कर सकते हैं और इसमें संशय पालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वे वृंदावन के मालिक हैं, दुनिया के मालिक हैं और उनकी सभी पर कृपा रहे। लड्डू गोपाल की जय हो। जय श्री राधे, राधे राधे।